में सबसे पहले बात हम नेपाल की कर लेते हैं, क्योंकि नेपाल में 4 दिनों से चल रहे सियासी संकट पर विराम अब लग चुका है। जेएनजी की 5 शर्तों के साथ अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। सुशीला कार्की अब अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बनी है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री है सुशीला कार्की। ये भी अहम जानकारी हम आपको बता दें। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शपथ उनको दिलाई है। आंदोलनकारी जेएनजी ने सरकार के समक्ष 5 शर्तें रखी। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने जेएनजी की शर्तों को माना है। 4 दिनों बाद सियासी संकट पर अब विराम लगा के नेपाल में जेएनजी की 5 शर्तों के साथ अंतरिम सरकार का गठन अब हो चुका है। सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बनी है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री है सुशीला कार्की। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उनको शपथ ग्रहण करवाई है। आंदोलनकारी जेएनजी ने सरकार के समक्ष 5 शर्तें रखी। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने जेएनजी की शर्तों को माना है। तो क्योंकि नेपाल में जो संकट आया वो सभी ने देखा, जेएनजी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और अब नेपाल में ऐसा शासन बने जो नागरिक और सेना दोनों के रिप्रेजेंटेटिव को साथ ही ये कुछ शर्तें हैं जो जेएनजी की ओर से रखी गई है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने हालांकि इन सभी शर्तों को मान भी लिया है। सरकार के समक्ष 5 शर्तें जेएनजी की ओर से रखी गई। इन सभी शर्तों को मानते हुए अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। तो नेपाल में ऐसा शासन बने जो नागरिक और सेना दोनों के रिप्रेजेंटेशन वाला हो। सरकार से जो शर्तें रखी है, पुराने दल और नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित हो, यह भी एक शर्त है। आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच हो। 6 से 12 महीने के भीतर देश में आम चुनाव भी कराए जाएं, ये भी एक शर्त रखी गई है। नेपाल की संसद को भंग कर दिया जाए। जेएनजी की ओर से 5 शर्तें रखी गई है। ये 5 शर्तें हैं जो हम आपको बता रखे हैं। जेएनजी की ओर से इन शर्तों को रखा गया है ताकि अब क्योंकि इन शर्तों को मान भी लिया गया है, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने इन सभी शर्तों को माना।